हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमन सिंह आपका अपने चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ एसआई दिसंबर 3 का थर्ड शिफ्ट का कुछ जीएस के क्वेश्चन आपको मैं सोच रहा हूं कि जो मैं एनालिसिस करवा दूं, क्योंकि मेन फैक्टर इसमें जीएस का ही है। और जीएस इसमें लगभग 40 से 45% इसमें जीएस के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि 120 क्वेश्चंस में शायद 50 क्वेश्चन जीएस के हैं, 35 मैथ के हैं और 35 रीजनिंग के हैं। और जैसे कि आप लोग सबसे पहले जीएस के बारे में डिस्कस कर लूँ और उसके बाद फिर मैथ्स और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा, तो आप लोग उसको भी जाके देख लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको जो जिनका एग्ज़ाम 9 दिसंबर को है और फिर 12 को है, फिर 13 को है, तो वो लोग के लिए हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई हर एक इन्फॉर्मेशन आपके तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीएस। जैसे जीएस के फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था 3 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में, जैसे ये था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 और 148 से रिलेटेड था। मुझे कुछ कंफर्म नहीं था, क्योंकि ये भाई आप लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये। इसमें कोई एग्ज़ाम मतलब कि वो क्वेश्चन पेपर लाने को मिलता नहीं है, तो जो लड़कों को याद रहता है वही बता देते हैं, तो वही मैं आपके तक शेयर कर रहा हूँ। आप लोग जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो पढ़ के ज़रूर जाइएगा। जैसे कि मैं बता दूँ कि जैसे ये अनुच्छेद 143 148 में क्या है जो रिलेटेड है, तो आप लोग देख लीजिए। 143 में क्या है, जो कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार है। ये तो नॉर्मल सा अनुच्छेद था, इसमें इसको आप लोगों को पता होगा, पर इसके अंदर की चीज़ें भी पूछ रहा है, तो आप लोग अनुच्छेद को क्लियरली पढ़ के जाइएगा। और बात कर लेते हैं 148 में जो है ये सीएजी मतलब कैग से रिलेटेड है, तो आप लोग इसको और मतलब अच्छे तरीके से हर एक अनुच्छेद पढ़ के जाइएगा। और फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक। इसमें ये पूछा गया था कि भारत में भारत कोकिला या भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है। तो ये चीज़ें तो आपको सबको पता होगा। ठीक है, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, ये चीज़ें पता है। और ये क्वेश्चंस दिसंबर 2 को आया था, जिसमें मेरा एग्ज़ाम था। तो आप लोगों ने अगर जो दिसंबर 2 का एग्ज़ाम दिए होंगे वो लोग इसको देख सकते हो, उसमें भी ये क्वेश्चन था और यहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग जितने भी लोग हो वो थोड़ा सा ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ के जाइएगा। मैं थोड़ा सा अपने साइड से कुछ बता दूं। जैसे कि ये जो है इसमें ये बताया गया है, जैसे जो सरोजिनी नायडू थी भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद अगले आने वाले शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर बात करते हैं जो थर्ड क्वेश्चन था, वो एक जो गेहूँ की प्रजाति होती है वो पूछा था। उसमें ये पूछा था वी फॉर वैन VL 3004 किस किस्म की प्रजाति है। तो इसमें धान, गेहूँ, मक्का ये सब थे, तो उसमें आपको बताना चाहिए था गेहूँ। इसका राइट आंसर था गेहूँ। ठीक है, और उसके बाद क्या क्वेश्चन था, निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 वाला पूछा था। और इंपॉर्टेंस में आपको कुछ अनुच्छेद और बता दूँ, जैसे कि 14 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 51A हो गया और 76 हो गया भारत का महान्यायवादी, और अनुच्छेद 32। ये इंपॉर्टेंस है, शायद आपके उसमें आ जाए। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय से एक क्वेश्चन पूछा था, वो टॉपिक भी आप लोग सर्वोच्च न्यायालय और ये हाई कोर्ट, ये इन टॉपिकों को पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से उठ रहे हैं। आपको ये टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं आगे चल के। और जैसे कि ये चीज़ें हो गई, और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन और आया था, उसमें ये था कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़ने वाले लोग कौन थे। इसमें 3 से 4-5 लोग ऐसे थे जो कि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। वो थे नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले, GK देवधर, AB पटवर्धन, N द्रविड़, ये लोग इससे जुड़े हुए थे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई कि जीएस में आपके मतलब सुनने के बाद जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सुनने के बाद आपके कान खड़े हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोग बिना देरी किए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग पढ़ लीजिए, ताकि कुछ क्वेश्चंस अगर 3 से 4 क्वेश्चंस आप लोगों ने अगर एक्स्ट्रा कर लिए तो शायद और एस्पिरेंट से आप लोग आगे निकल सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद फिर देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी राजवंश की एक राजकुमारी से विवाह किया था। तो आप लोगों को पता होगा कि लिच्छवी राजकुमारी से विवाह चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। तो ये क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। और उसके बाद मैं बता दूं आपको कि गुप्त काल के कुछ प्रमुख राजवंश, उनकी सन और डेट याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि जो ये अब की बार आरपीएफ का जो जीएस का क्वेश्चंस और पैटर्न चल रहा है, ये एसएससी की मॉडल पर ही ये लोग बना रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे वाले एग्जाम में तो ऐसा ही क्वेश्चन आया था। ठीक है,
जैसे कि मैं इम्पोर्टेंस कुछ राजवंशों के नाम बता दूं, जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम जो 320 ईसा पूर्व से 330 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है। और उसके बाद फिर समुद्रगुप्त ने 330 से 380 ईस्वी तक 380 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 415 ईसा पूर्व तक इन्होंने किया था। और कुमारगुप्त 415 से 455 ईसा पूर्व तक। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट राजवंश थे जो गुप्त काल में पूछे जा सकते हैं। ये मैंने आपके तक डिस्कस कर दी है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ जो मैथ्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, LCM, HCF, CI, SI, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक, एवरेज, नावधारा, रेलगाड़ी से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि रेलवे का फेवरेट टॉपिक है, उस टॉपिक से क्वेश्चन बनना ही बनना है। और औसत, एवरेज, ये चीज़ें आपको 100% क्लियरली पढ़ के जानी पड़ेगी। प्रतिशत, ठीक है, नंबर सिस्टम से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग इन टॉपिकों को मैथ में पढ़ के जाइए, क्योंकि जो मैथ्स के क्वेश्चन है उसमें से 35 क्वेश्चन आते हैं। 35 में 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इजी हैं, बिना पेन और कॉपी के आप लोग इसको सॉल्व कर दोगे। और 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इजी तो मॉडरेट है, मतलब कि मॉडरेट ऐसे हैं कि आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और 5 क्वेश्चन ऐसे हैं उनमें अगर आप लोग फंस जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम शायद अच्छे तरीके से ना हो पाए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो छोड़ने लायक होते हैं, जिनको आपको छोड़ना ज़रूरी है। ये हो गया मैथ्स का। मैथ्स कैलकुलेटिव है दोस्तों, एक बार फिर सुन लीजिए। जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। अगर नहीं आता है तो स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। और मैथ को ध्यान से करिएगा। नहीं आता है दोस्तों, आगे बढ़ जाओ, उसको बाद में आके जब टाइम मिलेगा तो आके बाद में कर लेना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको फंसाएंगे। अब वो 5 क्वेश्चन कब मिल जाए, आपको स्टार्टिंग में मिल सकते हैं, बीच में मिल सकते हैं, लास्ट में मिल सकते हैं। ये चीज़ें आपको वहाँ डिसाइड करनी है कौन से 5 क्वेश्चन मेरे लिए इसको छोड़ना है। ये चीज़ें स्मार्ट तरीके से आप लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तभी आप लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे। मैं सोचता हूँ जो मेरे साथ में हुआ वो आपके साथ में ना हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग जो है ऐसा है दोस्तों, 35 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें से अगर आप लोग थोड़े से भी मेहनत किए होंगे, एक बार पूरे ऑल चैप्टर्स को आप लोगों ने रिवीजन कर लिए होंगे अभी जल्दी रिसेंटली में, तो आप लोग 35 में 30 क्वेश्चन तो आसानी से कर लेंगे। और 5 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आप लोग माइंड लगा लेंगे तो आपके वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा 3 दिसंबर 3rd शिफ्ट का एनालिसिस जीएस का। उसके बाद फिर मैथ्स कैसी है, कैलकुलेटिव है या कैसी है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर दिया हूँ। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो आप लोग प्लीज़ अपना एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो और आप लोग आगे आने वाले नेक्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेस्ट एनालिसिस जीएस की जिसमें आप लोग फंसते हैं उसका मैं बेस्ट एनालिसिस देता हूं अपने चैनल के माध्यम से। सो प्लीज़ सपोर्ट अस। और दोस्तों अपना एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं एक नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।